देखिए इसमें कितना ज़्यादा इसमें डस्ट है। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा डस्ट है, बताइए तो। ये डस्ट अगर चार्जर में रहेगा तो चार्जर को 1 मिनट भी नहीं चलने देगा। समझ रहे हैं आप, कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, MRT टेक्निकल रिले में आपका स्वागत है। तो आज हम अमरा राजा का बैटरी का इंस्टॉल करके बताते हैं। पावर हाउस में पहले जो बैटरी आता था वो बैटरी जो विजेता कंपनी प्रोवाइड कराता था, तो उसमें कुछ इशू आने के कारण, लंबा नहीं टिकने के कारण हमारे विभाग ने बहुत ही अच्छी डिसीजन लिया है और ये जो बैटरी है लंबा जाएगा, यानी कि 5 साल की गारंटी बैटरी है। और ये अमरा राजा कंपनी का बैटरी है। अमरा राजा कंपनी प्रोवाइड कराता था चार्जर भी, और अभी भी हमारे पावर हाउस में PSS में जितना भी चार्जर है पुराना वाला वो अमरा राजा के ही है, और कोई दूसरा कंपनी के भी है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया है। देखिए इस बैटरी के चार्ज करने के लिए आपको प्रॉपर रूप से समझें 35 से 40 वोल्ट चार्जर का कैपेसिटी पावर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए चार्जर तो मार्केट में भी मिलता है, ऐसा बात नहीं है, अलग अलग चार्जर मार्केट में भी मिलता है। ये इसका डायग्राम है, तो इसी के अनुसार से आराम से आप सीरीज में इसको सेट कर सकते हैं। मार्केट वाला जो चार्जर है वो पूरी तरह से DC आपको सप्लाई जो है अच्छा नहीं देता है, यानी कि फ़िल्टर उसमें नहीं होता है, और फ़िल्टर नहीं होने के कारण बैटरी के भी थोड़ा सा चार्ज करने में दिक्कतें आती है। यानी शुद्ध DC अगर निकालना है तो उसके लिए बड़ा चार्जर होना चाहिए कंपनी का, जैसे अमरा राजा प्रोवाइड कराता है इस चार्जर का, तो आप आराम से उससे बाई परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बताकर और सीरीज में कर दिखाते हैं कि किस तरह से ये अमरा राजा का सीरीज में आप इसको सेट कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए सेट करके दिखाते हैं आप लोग। अगर आप चाहें तो इसको सीरीज में करने के लिए डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डायग्राम भी हम दे देंगे। आप अगर डायग्राम से सेटिंग करना चाहते हैं, सीरीज करना चाहते हैं, तो आप डायग्राम से अच्छी तरह से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं, यानी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, यही डायग्राम है। अगर डायग्राम से आप चाहते हैं तो डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें और आपका पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा ये कि ये बैटरी जो आता है वहाँ से चार्ज लेवल आता है। आप जब भी इस बैटरी को क्लैम मीटर से अगर चेक करते हैं तो 30 वोल्ट आपको प्रॉपर बताएगा, 30 से 32 वोल्ट के आसपास में बताएगा। तो अगर मान लिया कि चार्जर किसी तरह से काम भी ना कर रहा हो तो 2 से 3 दिन तक आपका आराम से बैकअप ही निकाल सकता है, ठीक है। इस पर एक डेट भी दिया हुआ था, हम लोग जब देखे थे उसमें डेट सेंशन कर देंगे। उसमें डेट दिया था कि 2025, ठीक है। उस वक्त तक इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे। अगर वो डेट फेल हो जाता है, अगर चार्ज में इसको लगाते हैं तो शायद कंपनी के अनुसार, अब कंपनी क्यों ये डेट का इशू करके वहाँ पर दिया है, हो सकता है ये डेट इसलिए इशू करके दिया था कि अगर आप उस डेट से पहले अगर चार्ज में लगा देते हैं तो आपका जो बैटरी है अच्छी तरह से काम करेगा, यानी 5 साल तक आराम से बैकअप निकाल सकता है। और उसके बाद अगर फेल हो जाता है 2.5 से, समझ रहे हैं, सॉरी 2.25 से अगर फेल हो जाता है तो हो सकता है उसका अपना रूल है, बैटरी बैकअप चार्ज नहीं हो पाए, ये भी हो सकता है। तो आप डेट फेल नहीं होने दें, जो डेट वहाँ पर इशू है उस डेट से इसका आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परिचय है। देखिए इस पे डेट दिया हुआ था, देखिए आपको हम दिखाते हैं। ये डेट है आपको चार्ज रिक्वायर्ड ऑन या बिफोर, कहने का मतलब है कि 9/2/2025 से पहले इसको चार्ज में लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है एक्सपायर कर जाए
और फिर कितने भी चार्जर हैवी डाल दीजिए, चाहे कितने भी अमरा राजा का बड़े बड़े चार्जर क्यों ना हो, उस पर डालिएगा तो ये चार्ज नहीं ले पाएगा। इसमें टोटल 15 बैटरी का सीरीज है, ठीक है। और इसमें एक और अमरा राजा की तरफ से जो इसका वार्निंग है वो बताया है कि अगर आप इस बैटरी पे डस्ट या धूल बैठता है, ठीक है, तो ये डैमेज होने का इसमें ज़्यादा इशू होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी ये बैटरी का अगर लगा है तो उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई ज़रूर कर लें, ठीक है। और स्टैंड से अगर स्टैंड अगर दिया हुआ है तो उसको आराम से कस लें और ऊपर जो उसका कवर है वो कवर ज़रूर उस पर ढक दें, ठीक है। तो आइए हम पूरी तरह से इसको इंस्टॉल करके बताते हैं और दिखाते हैं कि कितना वोल्ट और कैसे चार्ज किया जाए। ये जो देख रहे हैं वाइट पेट्रोलियम है। आप बैटरी को अच्छी तरह से कसने के बाद इसे ज़रूर वहाँ पर लगाएं। अब कहाँ लगाना है से सुनिए। सभी बैटरी के ऊपर नट जो होता है उसके ऊपर लेप करना है। अगर उसके ऊपर लेप नहीं कीजिएगा तो आगे चल के बैटरी ख़राब हो सकता है। कार्बन जब लगेगा तो डीसी ड्रॉप कराएगा, समझ रहे हैं, और बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान देना है आपको, समझ रहे हैं। ये जो कवर देख रहे हैं आप, उस कवर को ज़रूर ऊपर से ढकने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इसको हम सही तरीके से आपको वोल्टेज नाप कर बताते हैं। क्या ये बैटरी जो है ना 5 साल कुछ सब कस दिया, पकड़िए जी, ये पकड़िए, इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सब कसा ना, ये सब टाइट कर दिया, टाइट कर। देखो ओरिजिनल चीज़ होता है, समझ में आया। अरे कटप्पा वो तो है ही है भाई, वो एक साइड के है, इससे भी अच्छा हुआ है एक साइड से अच्छा। अरे ये भी बढ़िया है, बड़े बड़े मारुति में देखा है, सब में हमरे राजा डालता है। कितना है? अरे अभी टाइट नहीं हुआ है, टाइट करना भी पूरा। जब तक टाइट नहीं होगा वोल्टेज बढ़िया से कहाँ से बताएगा तुमको। इसको चार्ज करने के लिए चार्जर तो चाहिए इसके लिए भाई, कंपनी का बढ़िया, ताकि शुद्ध डीसी दे सके इसको 30 वोल्ट से ऊपर, यानी 44 वोल्ट के आसपास, ठीक है। यही चार्जर आपको चाहिए, ओरिजिनल ये चार्जर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है बैटरी चार्जर 34.5 वोल्ट। बूस्ट पे कीजिएगा तो बूस्ट पे चार्ज करेगा, ठीक है। नॉर्मल चार्ज करना चाहते हैं तो नॉर्मल ही चार्ज करेगा। उसके लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ होगा। ऑटोमेटिक अगर कमज़ोर रहेगा तो बूस्ट पे चार्ज ऑटोमेटिक होना स्टार्ट कर देगा। डीसी आपका वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है, और ये आपको एसी का है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी बता रहा है 35 वोल्ट के आसपास। तो ये चार्जर होना बहुत ही ज़रूरी है। एमकॉन पावर इंडस्ट्री का है। तो ये चीज़ बैटरी के लिए बहुत छोटा वाला मार्केट वाला जो बैटरी मिलता है उससे चार्ज नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर कसा गया, ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया 32.36। इतना से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए चार्जर का इस पर लिखा हुआ है कि चार्जर अगर व्यवस्था है तभी इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर चार्जर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ऑन या बिफोर। चार्जर अगर व्यवस्था है तभी इसका इंस्टॉल करें, और 9/2/2025 तक इसको इंस्टॉल कर दें, ठीक है। तो चार्जर हम लोग के पास व्यवस्था है, इसको इंस्टॉल कर दिया, कनेक्शन कर देना है। और ये बैटरी का भी ठीक है, कोई सेल बैटरी का, तो जब उसे जरूरत पड़ेगा, ये खराब होगा किसी का एक सेल तो इससे चला सकता है, समझ रहे हैं। डीसी बंद करा लिए क्या, डीसी बंद करा। इनमें सब सेल खराब नहीं है, ये सेल चलेगा 3 साल 4 साल। अगर खराब होगा तो इनमें से सेल अपना डाल दिया जाएगा। जहाँ तक कोशिश करिए ना कि पुराना वाला बैटरी का अगर रहेगा, अथी चार्जर कहीं मिले तो इसमें थोड़ा लगा के कभी कभी चार्ज कर। अरे अथी स्प्रिंग वाशर सब डला हुआ है। हाँ डीसी बंद कहाँ है?
डीसी बंद है, डीसी बंद नहीं है। वो हो गया 32 वोल्ट बता रहा है। चलो इसमें कनेक्शन जोड़ दो। और ये जो बैटरी देख रहे हैं ये आपको एक साइड का बैटरी है, इसका भी बैकअप ठीक है, लेकिन ऑपरेटर बोल रहा था कि बैकअप इसका नहीं देता है। लाइन कटने के बाद में आधा घंटा 10 मिनट के बाद बैटरी डाउन हो जाता है। तो इसको हम बारी बारी से सेल को चेक किए। चेक करने के बाद देखें कि इसमें 15 सेल से 2 से 3-4 सेल ऐसा है जो डैमेज है। ठीक है, तो इसको हटा दिए। तो 3-4 सेल अगर हटा दिया जाए और 4 सेल में से अगर 11 सेल जो बचता है उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो 11 दूनी 22 यानी 22 वोल्ट आराम से इसको बता सकता है। लेकिन उतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी अब जब नया आ गया है तो उसको नया इंस्टॉल करना ही उचित है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम चार्जर से कि चार्जर दे रहा है कि नहीं। तो कहाँ से चार्जर देगा, भोंकवा कहीं की चार्जरवा तो बंद कर दिया है यहाँ पर, तो देगा कहाँ से। तो इसको भी हम खुलवा के अब सोचते हैं इसको भी खुलवा के झाड़ फूँक कर देते हैं। इतना धूल है, इतना डस्ट है, तो बताइए डस्ट और धूल जहाँ पर पड़ेगा वो चीज़ कामयाब होगा जी। ये चीज़ तो सोचना है ऑपरेटर, कम से कम इतना तो ख्याल होना चाहिए, चाहे मानव बल हो चाहे रेगुलर वाला हो। ये चीज़ तो होना चाहिए कि कम से कम जो चीज़ से हमको चल रहा है वो चीज़ तो कम से कम साफ़ सुथरा रखें। वीडियो में ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते हैं, आप समझ सकते हैं, बोलेंगे तो फिर एक्शन हो जाएगा। इसीलिए उतना ही बार बोलेंगे। देखिए यहाँ पर 30 वोल्ट डीसी बताना चाहिए था, लेकिन बता नहीं रहे, 30 नहीं 34 पॉइंट कुछ बताएगा, क्या है कि उतना ही वोल्ट इसको निकाल सकता है। बोस्ट पे कीजिएगा तो 45 वोल्ट के आसपास बताएगा। तो बोस्ट पे चार्ज नहीं करना है, बोस्ट पे चार्ज सूखा सेल तो एकदम नहीं करना है, क्या कि सूखा सेल ऐसा होता है जो आराम आराम से धीरे धीरे होता है। तो ये सूखा सेल ही हमारा राजा का है। पहले वाला एक साइड है वो भी सूखा सेल ही था। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिलिंग कर रहा है, ये सब इंडिकेटर जो देख रहे हैं वो जो बताता है सब कि कौन चार्जर कैसे कैसे चार्ज हो रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर चार्जर आ गया है। अब इसमें चिंगारी नहीं बिकने का एक कारण और है, बैटरी फुल चार्ज है। अगर आप वहाँ से 32 वोल्ट तो ये चार्ज ऑलरेडी है। अगर आप चार्जर से यहाँ 34.5 अगर वोल्टेज निकालता है, आउटपुट देता है, और यहाँ टच करते हैं और बैटरी फुल चार्ज है तो चिंगारी थोड़ा मोड़ा मारेगा। और अगर बैटरी कम चार्ज है, यानी मान लिया कि 20 वोल्ट पे चला गया चाहे 15 वोल्ट पे, तो वहाँ से अगर जैसे ही छोड़ाइएगा तो चार्जर का चिंगारी बहुत ज़्यादा मारेगा। तो ये चीज़ के भी ध्यान रखिएगा। ये पेट्रोलियम जो देख रहे हैं वायर, इसको ज़रूर लगाएं, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसलिए लगाएं कि इस पे जितना भी डस्ट होता है वो तो बैठेगा इसके ज़रिए, लेकिन बट इसमें कार्बन जो लगता है वो नहीं बैठेगा। तो कार्बन के ही बचाना है। डस्ट तो है पुछा जाएगा 2 मिनट में कपड़ा से। डस्ट फिल्टर जब तक नहीं हटेगा जब तक वहाँ पर चार्जर कमज़ोर हो जाएगा और बैटरी भी कमज़ोर हो जाएगा। पता भी है, देखें कि चार्जर जा रहे कितने ज़्यादा धूल। खैर वो तो मीटर बात की बात है। तो देखिए ऑलरेडी इसको इंस्टॉल हम कर दिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब इसको आराम से आप कवर ऊपर से डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से कवर डाला गया। तो ये थे अमरा राजा का बैटरी का इंस्टॉल। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।